वीडियो शूटिंग। दोस्तों, आए दिन गर्मियों में ये शिकायत आती है कि घर से बाहर निकलने पे स्किन काली हो जाती है और तरह तरह की बीमारी, उल्टी, दस्त, हैजा आदि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें अधिकतर लोग अपने बदन को पूरे कपड़ों से ढक के निकलते हैं, चेहरे में कपड़े वपड़े बांध के निकलते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां गर्मी में लोगों को होती है, पानी की कमी से, लिक्विड आइटम कम पीने की, खाली पेट रहने के कारण। और जो श्रमिक वर्ग रहता है, श्रमिक वर्ग जो दिन भर धूप में जो मेहनत करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं और अधिकतर बीमारियों के बारे में उन्हीं लोगों के बीच में से सुनने को मिलता है। तो यही सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम लोगों ने रायगढ़ के मशहूर डॉक्टरों से चर्चा की है, जिसमें डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर पीयूष अग्रवाल और डॉक्टर प्रभात पटेल और डॉक्टर राकेश पटेल से हम लोगों ने चर्चा की है, आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि हम के प्रकोप से, लू से अपन बच सकते हैं। तो आइए हम जानकारी लेते हैं कि क्या क्या हम आगे और इसमें कर सकते हैं। सर बताएंगे, गर्मी बहुत ज़ोर से इस बार पड़ रही है रायगढ़ में, तो इसमें क्या क्या बीमारियां लोगों को हो सकती हैं और कैसे बचा जा सकता है उससे? गर्मी, जैसा कि हम लोग सब कोई जानते हैं, एकदम से ठंड के बाद आती है। तो सबसे पहले तो जब गर्मी की शुरुआत होती है, वेदर सडन चेंज होता है। सडन चेंज होने से क्या होता है कि जो वायरल जितने इन्फेक्शन है ना, वो एकदम से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। वायरल से मेरा मतलब है जैसे कि वायरल फीवर है, सर्दी खांसी है, थ्रोट का इन्फेक्शन है, सांस भरने वाली बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है। ये मौसम जैसे चेंज होता है एकदम से बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि जब गर्मी अपने पीक पे आ जाती है, तो इस टाइप की बीमारी जो वायरस वाली होती है वो कम हो जाती हैं, लेकिन गर्मी की बीमारियां फिर आपको चालू हो जाती हैं। तो आप सवाल उठता है गर्मी में क्या क्या बीमारी होती है। सबसे जो कॉमन है, जैसे हर कोई जानता है कि लू लगना गर्मी में बहुत कॉमन है। लू लगना इसलिए भी होता है क्योंकि एकदम से आपके बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, आप घर में रहते हैं, घर का टेम्परेचर कम रहता है, आप बाहर जाते हैं, सडन एक्सपोजर होता है आप हाई टेम्परेचर में। और गर्मियों में क्या है कि लोग तैयारी करके निकलते नहीं है, जैसे कि अपना सिर ढकना है, काला चश्मा पहनना है, पानी ज़्यादा पी के जाना है, तो एकदम से ये हीट स्ट्रोक जो लू लगना होता है बहुत कॉमन है गर्मी में। और जो बाकी जो साधारण बीमारियां होती है, क्योंकि गर्मी में आप देखेंगे पानी भी गाढ़ा हो जाता है और जो सप्लाई में भी प्रॉब्लम आती है, तो पानी बड़े इन्फेक्टेड होते हैं। तो इस सीजन में ना लूज मोशन, वोमिटिंग के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। पानी से फैलने वाली पीलिया का प्रकोप इस सीजन में बढ़ जाता है। तो अगर हम इस समय में थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम गर्मी वाली जो बीमारियां हैं उससे बहुत हद तक बच सकते हैं। जैसे कि आप घर से आप निकलते हैं तो पूरी तैयारी करके निकलिए, एक पतला गमछा या कोई भी कपड़ा से कान और अपने बाल और सर ढक के चलें। पानी भरपूर पी के निकलें ताकि आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो, पानी की कमी नहीं हो, यूरिन में इन्फेक्शन नहीं हो। और खाली पेट बहुत देर तक नहीं रहे, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें। और सबसे जो जरूरी बात है, अगर आपको बहुत जरूरी नहीं हो तो दोपहर के टाइम में घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। सुबह के टाइम में जो हल्की धूप रहती है तब, और शाम के टाइम में जरूरी काम है वो जो निपटाएं। बाकी और अब थोड़ी सी सावधानी हम रखते हैं खाने में, हम जैसे कि बहुत हल्के फुल्के लें, क्योंकि पाचन की भी परेशानी आती है। हल्का फुल्का खाना लें, ताज़ा खाना लें, बचा कुचा खाना जो फ्रीज का रखा हुआ है ना लें। लिक्विड ज़्यादा लें जो इजीली डाइजेस्टिव। भगवान ने गर्मी में आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो गर्मी में जो फल बनाए हैं हमारे लिए, जो सब्जी बनाई है उसी टाइप से बनाई जो कि पानी से भरा हुआ है। जैसे तरबूज है, आपके खरबूजा है, और ये तुरई वाली सब्जी है, लौकी है। ये क्या है, हरी सब्जियां हैं, पानी से भरपूर है और आपको गर्मी में इजीली आपको इसको डाइजेस्ट कर सकते हो आप। तो प्रकृति के साथ हम चलें, प्रकृति के नियम को माने, तो बहुत हद तक गर्मी में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। सर जैसा कि मतलब कई लोग बोलते हैं कि जेब में प्याज वाज लेके जाने से लू नहीं लगती है, ये सब तो देखो, इसका कोई भी मेडिकल या साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। पुराने बुजुर्ग बोलते थे कि आप प्याज सूंघने से आपको लू नहीं लगेगा, जेब में प्याज रख के निकलो तो लू नहीं लगेगा, सत्तू पानी पी के निकलो तो निकलेगा, लेकिन ऐसा कोई हमारा साइंटिफिक रीजन नहीं है। अच्छा, तो मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे। सर जैसे हैजा वैजा भी कुछ होने की इसमें हैजा, वही मैं बताया ना कि पानी चूंकि बहुत इन्फेक्टेड हो सकता है, तो पानी की बीमारी वाली उल्टी दस्त की सीजन है, उल्टी दस्त हैजा बिल्कुल हो सकता है। जी सर, थैंक यू सर। धूल मिट्टी धुआं से बचाव नहीं कर रहे तो ठीक नहीं हुई, घर पर गंदगी में रखे ऐसे रेगुलर हवे चर्म रोग में टाइम लगते हैं, चर्म रोग की बीमारी में टाइम लगते हैं, ऐसा करोगे।
सर बताएंगे, गर्मी अब चालू हो गई है और बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में शिकायत आती है कि धूप से चेहरा काला हो जाता है, हाथ पर फटने लग जाते हैं, तो ये किस कारण से होता है सर और क्या क्या मतलब इसके उपाय हैं? अभी गर्मियों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो रहता है सूरज की किरणों में, वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे चेहरा का काला होना, फुंसी आना, मुँह से निकलना। तो सनस्क्रीन लोशन का उपयोग उसको बचाने के लिए करना चाहिए। किसी भी आदमी को सनस्क्रीन लोशन का उपयोग करना चाहिए हमेशा, दिन में 2 बार कम से कम। ऐसा लोगों में मानना है कि हम धूप में जाएंगे तो ही सनस्क्रीन लोशन का उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। सभी आदमी को, इवन घर में रहते हैं तो भी सनस्क्रीन लोशन का उपयोग दिन में 2 बार कम से कम करना चाहिए। खाने पीने में थोड़ा सा तेली पदार्थ, मसाला पदार्थ ना खाएं, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा रहती है। और जितना तरल पदार्थ है, जितना पानी का उपयोग ज़्यादा अच्छा करें, नींबू पानी का उपयोग करें, तो जितना हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, जितना ज़्यादा आपके शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, उतना ज़्यादा चेहरे में चमक भी रहेगी और बाकी बीमारियाँ भी जो पसीने से रिलेटेड या फिर धूप से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। सर नारियल तेल और सरसों तेल जैसे बोलते हैं लगाने के लिए, तो उसको लगाने से भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या सर? चेहरे में और बालों में तो नहीं लगाना चाहिए गर्मी के समय खासकर, जी। हाथ पैर में लगा सकते हैं। नारियल तेल और चेहरे में लगाने से और मुहासे निकलेंगे और स्किन चेहरे में लगाएंगे या फिर बाल में लगाएंगे तो भी मुहासे निकलेंगे और डैमेज करेंगे गर्मी के समय। जी। हाथ पैर में आप लगा सकते हैं। तो सर बाल में कौन सा तेल मतलब लगाना चाहिए जैसे? नारियल तेल सबसे ठीक रहता है ऐसे तो, जी। सबसे बेस्ट। वो सब चीज़ जो आते हैं मार्केट में वो सबसे अच्छा प्लेन पैराशूट वाला या फिर प्लेन नारियल तेल कोई सा भी लगा, सबसे बेस्ट रहता है। सर गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार पड़ रही है और लोग भी बहुत परेशान हैं। तो जैसे कि बहुत कुछ सुनने को मिलता है, चेहरा मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कई लोगों का जल भी जाता है गर्मी में सन से, और बहुत कुछ दाग वाग भी हो जाता है। तो उससे क्या क्या मतलब उपाय हैं उससे बचने के, और क्या क्या हो सकता है सर इससे? गर्मी की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं और उसका मेन रीज़न 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे गर्मी में एक तो हीट का प्रॉब्लम होता है और दूसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का प्रॉब्लम हो सकता है। जी। हीट की वजह से क्या होता है, कई बार घमौरी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उसका जैसे कि उसमें स्किन में बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिससे पसीने का स्त्राव होता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से उस ग्लैंड्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में मिलियरिया बोलते हैं और आम भाषा में घमौरी बोलते हैं। तो जो घमौरी की जो दिक्कत होती है, छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग लोगों तक बहुत ज़्यादा आम है। तो उस चीज़ को बचने के लिए जो होता है, हम लोगों को जितना हो सके ठंडे से ठंडी जगह पे रहना चाहिए। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जैसे मौका मिले तो ठंडे कपड़े से, मतलब गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछ लेना चाहिए बीच बीच में। इसके अलावा नारियल का तेल वगैरह जैसे कि होता है वो हाथ पैर पे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि कई बार बहुत ज़्यादा दाने वगैरह निकल आते हैं तो उसमें हम लोग कैलामाइन लोशन वगैरह लगा सकते हैं, जिससे थोड़ी शरीर को राहत मिलती है, ठंडक मिल सकती है। और जहाँ तक हो सके कूलर या फिर ठंडी जगह पे रहने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह की वजह से धूप की एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ शरीर में धूप पड़ती है वहाँ पे खुजली और दानों की समस्या हो सकती है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अचानक से धूप में निकलने की वजह से चेहरा जल भी सकता है, जिसको हम लोग सनबर्न बोलते हैं। तो इस कंडीशन में, सनबर्न कंडीशन में या फिर धूप की एलर्जी की कंडीशन में हम लोग कुछ ऐसी आप चर्म रोग विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। और इसके अलावा धूप से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कोशिश करिए हम लोग जैसे कि सनस्क्रीन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर सनस्क्रीन अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिजिकल सन प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप कैप यूज़ कर सकते हैं, जो वाइड ब्रिम कैप होता है, उससे सबसे अच्छा धूप से बचाव होता है। इसके अलावा पूरे बांह के कपड़े पहन सकते हैं और हल्के फुल्के सूती के कपड़े पहनिए। और कोशिश करिए जीन्स वगैरह ये सब जो होती हैं, ये सब जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस वगैरह जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फॉलिकुलाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और फंगल इन्फेक्शन जैसे जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है फंगल इन्फेक्शन की, क्योंकि पसीना निकलता है, कपड़ों से रगड़ खाने की वजह से स्किन की जो बैरियर फंक्शन है वो चली जाती है और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो कोशिश यही करना है कि जितने ज़्यादा ढीले ढाले सूती के कपड़े पहनिए
और जैसे कि फोल्ड एरिया जैसे है, एक्जिला एरिया है, ग्रोइन एरिया है, वहाँ पे पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि पसीना वगैरह होने का चांसेस कम हो जाए। सर ये सनबर्न का जो आप बता रहे हैं, इसका कुछ मतलब पहचान क्या है? कुछ फोटोज वगैरह इसकी कुछ है कि आपके मेरे पास? फोटोज हैं, जैसे ये फोटो देख सकते हैं आप। ये जो है वैसे तो ये जो है फोटो एलर्जी का पेशेंट है। इसमें क्या है कि जो कई पेशेंट्स होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे एक्सपोजर है वहाँ पे पेशेंट का जो स्किन है वो लाल हो गई है और जो कवर्ड एरिया है वो नॉर्मल है। जी जी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो फेस है पेशेंट का वो रेड हो गया है। जी जी। और जो सनबर्न के पेशेंट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे ये पेशेंट है जिसको हम लोग सोलार अर्टिकेरिया बोलते हैं। सोलार अर्टिकेरिया जो चीज़ होती है, कई बार जो दोदरे बोलते हैं, दिदोरा जो बोलते हैं आम भाषा में, उस टाइप के जो है फोटो एक्सपोजर के बाद ऐसा डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में सोलार अर्टिकेरिया बोलते हैं। इसके अलावा सनबर्न में जो होता है चेहरा लाल हो जाता है और जलन महसूस होने लगती है। जी, थैंक यू सर। करेंगे तो देखूंगी कैसे। रखिए वहाँ डैडी, अंदर रखिए डैडी, माथा के लगा रही है, सामने देखिए। सर बताएंगे, गर्मी बहुत तेज़ इस बार पड़ रही है, तो आँखों में इसका क्या इफेक्ट होता है सर, और क्या कैसे मतलब इससे बचा जा सकता है? गर्मी आते साथ आँखों में सबसे पहली जो समस्या होती है वो है सूखेपन की। जैसे कि हमें मालूम है कि अपन एक ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और एकदम जब गर्मी बढ़ती है तो शुष्कता बढ़ जाती है, हवा में आर्द्रता कम हो जाती है, जिसकी वजह से आँखों में सूखापन की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आँखों में सूखेपन बढ़ने की वजह से आँखों में गड़न, चुभन, लालपन, पानी आना, ये सब होता है। मोटे तौर पर इसमें हम लोग ड्राई आई बोलते हैं। ड्राई आई आंसू का जो सूखने की वजह से होता है। तो मेन जो तकलीफ़ है यही है कि गर्मियाँ आते साथ आँखों में सूखापन, लालपना, गड़ना, पानी आने की शिकायत पड़ जाती है। बच्चों में खासकर धूप में और धूल में खेलने के बाद आँखों का लाल होना, खुजली होना और साथ ही साथ सूजन आना, दर्द होना, इसकी समस्या होती है, जिसको हम लोग सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो सूखापन और एलर्जी की तकलीफ मेनली गर्मी में आँखों में देखा जाता है। बचने के लिए है कि आप जब भी बाहर निकलें तो एक अच्छा क्वालिटी का चश्मा, सनग्लास, ताकि धूप से आपका बचाव हो सके। कई बार देखा गया है कि सड़क में जो किनारे चश्मा बिकते रहते हैं उनका क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, रिसाइकल प्लास्टिक के बना दिए रहते हैं, वो उल्टा आँखों को नुकसान करते हैं। चश्मा, धूप के चश्मे ऐसे रहना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट रेस जो आती हैं सूर्य की किरणों से, उससे हमारा बचाव करें। तो अच्छा क्वालिटी का सनग्लास पहनें, पानी अत्यधिक मात्रा में पिएं और बीच बीच में आँखों को धोते रहें। और एलर्जी की समस्या है या कुछ है तो फिर उसके लिए नेत्र विशेषज्ञ से सलाह करके एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप, या सूखापन है तो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स कई प्रकार के आते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। खान पान में विशेषकर पानी ज़्यादा पिए, खाने में हरी सब्जी, गाजर, पपीता का यूज़ ज़्यादा, और इस सब से हट के, गर्मी वाले मैटर से हट के, खासकर बच्चों को कि खाने पीने में विशेष ध्यान दें। और बोलिए। और खाने पीने में हरी सब्जी, गाजर, पपीता। मोबाइल का यूज़ खासकर बच्चों और लेडीज़ों में भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो एक समय के हिसाब से करें। पूरे समय मोबाइल का यूज़, टीवी का यूज़ ना करें। पढ़ते समय बैठ के पढ़ें, लेट के नहीं पढ़ना है। और टीवी अगर देखते समय भी बैठ के देखें, लेट के ना देखें, जिससे आँख में तनाव कम रहे। अच्छा, थैंक यू सर। दोस्तों, अगर हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।